और जब लौट आई है इधर देखा है गुरु शुक्राचार्य ने जवाब दिया है, लड़की एक बात बता, तू सारी रात कहाँ पर रही? पिताजी आप हमसे पूछ रहे सारी रात कहाँ रहे? आपके जो शिष्य है ना, जो यहाँ के राजा है, उनकी लड़की जो शर्मिष्ठा है, आज उसने आपके लिए बहुत अपशब्द बोले और हमने एक कुआं में धकेल के चली आई। आपको भिकमंगा बताया, टुकलों पर पल्ले वाला बताया। भला ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा है? अगर ऐसी बात है तो बेटी हमें इस राज्य में नहीं रहेगी। महाराज विश्वकर्मा के पास में गुरु शुक्राचार्य पहुंचे हैं। ओरे राजा महाराज, तेरी लड़की ने मेरी बेटी को कुआं में डाल दिया है और सुन, अब हम तेरे राज्य में नहीं रहेंगे। भगवान, हाँ, ये क्या कह रहे हो आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। भला आप चले जाओगे तो हम कैसे रह पाएंगे? और बोले हैं गुरु शुक्राचार्य, अब ऐसी हालत में राजा ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। जवाब दिया है बिल्कुल नहीं रहेंगे। सोई विश्वकर्मा दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा है, गुरुदेव अगर गलती मेरी बेटी ने की है तो आप सजा हमें देंगे। जवाब दिया है, सजा हम तुझे नहीं देंगे, सजा उसे ही देंगे जिसने गलती की है। जवाब दिया है, केवल सजा एक ही है, बुला अपनी बेटी को। राजा ने अपनी बेटी को बुलाया है। जवाब दिया है, बेटी आकर के खड़ी हो गई है। मैंने तो ये सोचा था तेरे लिए बहुत सुंदर राजकुमार और सुंदर तेरी शादी करेंगे। गुरु शुक्राचार्य बोले हैं, राजा केवल एक सजा है, जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी दासी बनकर के मेरी बेटी के साथ में जाए। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। आज उसी समय गुरु शुक्राचार्य लौटे आते हैं और इधर महाराज आती जो हैं एक दिन घोड़ा पे सवार होकर के जब आ रहे थे तो इधर देवयानी बाई कुटिया पे बैठी थी और जो निगाह पड़ी है देवयानी की, सोईबा ने धीरे से जने कहाँ बिट दिया छुपी रही। सोईबा ने जो देखो, सोईबा ने फट सीधे अगला से घोड़ा की जगह पकड़ लिया और जगह चलो सीधी अपनी कुटिया पे लाई है। गुरु शुक्राचार्य ने देखा है, जवाब दिया है, बेटी ये कौन है? ये पिताजी महाराज आती है, ये वही है, इन्होंने ही हमें कुआं से बाहर निकाला था, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की। देवयानी बोली है, पिताजी ये वही राजा हैं और ये महाराज यदुवंशियों में शिरोमणि राजा हैं और पिताजी इन्हीं की कृपा से आज मैं जिंदा हूं। अगर ये न होते तो पिताजी आज तुम्हारी बिटिया इस कुटिया पे नहीं होती। जवाब दिया है, बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब दिया है, पिताजी मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने प्रण कर लिया है, उस दिन से मैं शादी अपनी इन्हीं के साथ में करूंगी। जवाब दिया है, बेटी ये तुमने बहुत सुंदर विचार अपनाया है। मेरे कुटिया पे केवल तुम अकेली मेरी एक बेटी हो। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शादी तो हमें करनी ही है। अगर बेटी तुम्हारी ये इच्छा है राजा से शादी करने की तो कोई बात नहीं, हम
शादी कर देंगे। उसी समय महाराज मंडप गड़वाया, महाराज आती के साथ में शादी की है। और जब शादी की है तो जब पिता के समय लला नंबर आओ तो महाराज शुक्राचार्य ने एक बात कही है याती से। देखो याती, आप के साथ में मेरी बेटी दुल्हन बन के जा रही है और ये जो एक दासी बन के जा रही है, तो बेटा इतना जरूर ध्यान रखना, बोले है गुरु शुक्राचार्य। के पिता के समय शुक्र जी बोले और इस बेटी पर विश्वास न हो, और मेरी बेटी ऐसे प्रेम रखना न कटी महाराज। बेटा अब तो हमारे दामाद बन गए हो और मेरी बेटी के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, और ये जो दूसरी लड़की है ये दासी बन के जा रही है। जीवन में बेटा कहीं ऐसा न हो जाए ब्राह्मण ने तब राजा ने कही, मेरी एक बात सुनो, अरे बेटा के समय सुनकर बोले इस लड़की पर विश्वास हो, मेरी पिटाई से प्रेम रखना नकटी से भोग भजन ही न कोई मेला है, भैया कर ले हरि को भजन ही न कोई मेला है। आज उसी समय जवाब दिया है, ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। उसी समय महाराज याती जो है एक डोला में देवयानी को बिठाला, एक डोला में शर्मिष्ठा को बिठाला है और लेकर के अपने आंगन में पहुंचे। एक महल में देवयानी को छोड़ दिया है और एक में शर्मिष्ठा को छोड़ दिया है। धीरे धीरे समय वही गुजरता चला गया और जब समय गुजरता चला गया है उसी समय एक दिन महाराज याती जो है घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो इधर जो बांदी बन के गई थी दासी, उसकी निगाह पड़ी है तो छत से देखा है तो एकदम से आई और महाराज के घोड़ा को रोक लिया है। जवाब दिया है महाराज, बोलो आज बड़े दिनों में आप इधर से गुजरे हो, मैं इतने दिन से इंतजार कर रही हूँ, आज मेरे आंगन में चलिए आप। रानी तुम तो सब बात जानती हो कि तुम्हारे महलों की तरफ आने के लिए हमें अनुमति नहीं है, लेकिन चलो खैर तुमने बुलाया हम चले आए। अब एक बात बताओ, कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ आज मेरे प्रश्न का आप उत्तर देंगे महाराज। जरूर देंगे। एक बात बता, जो शादी होती है शादी में दहेज मिलता है, दहेज के ऊपर अधिकार किसका होता है? दूल्हे का। दूल्हे का। फिर मैं भी तो दहेज में आई हूँ, मेरे ऊपर किसका अधिकार है बोलो? दूल्हे का। दूल्हे का, तो फिर मैं भी तो दहेज में आई हूँ। अब महाराज चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए।
और जब बोल नहीं पाए हैं, धीरे धीरे आना जाना हो गया। और जब आना जाना हो गया है तो और ये भैया जो अमित जी, ये नोटों का हार डाल करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। और बेटा अमित जो हमें फूलों का हार डाल करके सम्मानित किया है। भैया अमित ने नोटों का हार डाला है और नितिन भैया ने फूलों का हार डाला है। और साथ में साथियों को 21-21 रुपए से सम्मानित किया है। कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हमेशा भगवान भंडार भरते रहे। ऐसी शुभकामनाएं इस बच्चों के सामने है। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं, इधर तो महाराज याती आने जाने लगे हैं। और आने जाने लगे हैं तो शर्मिष्ठा के लला आंगन में 3 लला भये और देवयानी के आंगन में 2 पुत्र पैदा भये। शर्मिष्ठा के आंगन में 3 लला पैदा भये हैं, अनु द्रु पुरु। और देवयानी के आंगन में यदु और तुर्बस। एक बार महाराज याती आंगन में बैठे हैं तो मुंह से निकल गया है देवयानी, बोला एक बात बता, तेरे आंगन में ये 2 पुत्र हैं, इतना उदम मचाते हैं, और मैं उसके आंगन में 3 पुत्र हैं, बड़ा खामोश रहते हैं। 1 मिनट, क्या कहा मैंने? हाँ, क्या बोले? उसके आंगन में 3 पुत्र मतलब? अरे बोलो बोलो, कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब क्या है? तुम्हारे आंगन में 2 पुत्र, इतना उदम, और उसके आंगन में 3, इसका मतलब महाराज सोई देवयानी एकदम से दौड़ पड़ी है भकिया के, महाराज अब मैं यहां से चली जाऊंगी। मेरे बाप ने तुमसे मना किया था विदा के समय कि उस दासी से बचकर के ना बाके 3 लाए और हमारे दुई। सोई देवयानी ने संदूका में कपड़ा भरे और ललन को उठा, वो चली भाई और चली है। और जब गुरु शुक्राचार्य के पास में पहुंची है, जाकर के गुरु शुक्राचार्य ने देखा है आज देवी रोती हुई चली है। लला गुरु शुक्राचार्य के पास में जाकर के कहा है, पिताजी आरी रो कर की देवी कहे और मेरी फूट गई की देवी कहे मेरी फूट गई तकदीर। और आज समझ में आया है तो के बाद बोली है देवयानी, अरे आज समझ में आया है धोखेबाज नहीं है। और बोली अरे भूल पिता से भई महाराज देवी की भर आई
पिता के पास में जा रही है। पिता के पास में जा रही है। आज उसी समय गुरु शुक्राचार्य के पास में पहुंची है, जवाब दिया है पिताजी। लो कैसे आना हुआ? तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये क्या देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे भाई तुमने कहा था कि शादी करेंगे याति के साथ में, तो हमने शादी भी तुम्हारी पसंद से की। अब एक बात समझ में नहीं आई, अब तुम रोक करके क्यों आई हो? तुमने तो शादी की है, मगर पिताजी जो तुमने दासी को भेजा है, बाकी आंगन में 3 लल्हाएं और हमारे आंगन में 2 ही। क्या? तो इसलिए तुम रोक करके चली आई? चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये बताओ अब आगे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ, तुमने इतना मना किया था और फिर भी उसने नहीं माना, तो उसी समय गुरु शुक्राचार्य को क्रोध आ गया और गुरु शुक्राचार्य ने देर नहीं की है और बोले है ओरे महाराज आती से कि जिस यौवन के मत में तूने और मेरे वायदे को तोड़ा है, तो उस यौवन के मत में तूने दासी से नाता जोड़ा है। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे हो रे राजा, मैं कहता हूँ इस यौवन को और तेरा ही लगन में खा जाए और नर की तो भी न सकी रहे, कोई थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाए। जवाब दिया है, कमंडल से जल लिया है, हथेली पे रखा, श्राप जो दिया है तो 32 दांत लाल निकल के बाहर आ गए, बुढ़ापा आ गया महाराजा के ऊपर। जब बुढ़ापा आ गया है उसी समय विचार देवयानी ने देखा ये क्या हो गया। जवाब दिया है, पिताजी मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम इन्हें श्राप दे दो। जवाब दिया है, बेटी अब जो होना था वो हो गया, अब आगे एक उपाय है। कौन सा उपाय? ये है आप अपने घर में अनुष्ठान रचाओ और तू रिश्तेदारों को बुलाओ, आप किसी से थोड़े दिन के लिए आयु मांग लो। आयु मांग ले? ऐसा कौन है जो अपनी आयु दे देगा? चलो देखते हैं, फिर भी अनुष्ठान रचाते हैं, बुलाते हैं सब हिंदू रिश्तेदार। कौन ऐसा है जो अपनी उम्र दे देगा? उससे क्या जवानी आ जाएगी? मैंने तुमसे कह दिया है किसी से थोड़े दिन के लिए आयु मांग लो। ठीक है। उसी समय महाराज आती ने अपने घर में अनुष्ठान रचाया है, सभी हिंदू रिश्तेदारों को बुलाया। जवाब दिया है, भैया हमने तुम्हें देखो काहे के लिए बुलाया है? काहे के लिए बुलाया? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि खा पियो आराम से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो महाराज अनुष्ठान रचाया, ये तो हम भी जानते, खाने पीने के लिए ही बुलाया। मगर आप लोगों से एक विनती है हमारी कि कुछ दिन के लिए हमें अपनी जवानी दे दो और हमारा बुढ़ापा ले लो। महाराज
वैसे खाना पीना तुम घर से खाए के ही चले, तब ऐसो करो टाइम है ना तो हमें चलन दे, और देख लियो कोई और आए रहो है दूसरो, तो वैसे खाना तो हम तो खाए के ही आए, हम निकल रहे हैं। उसी समय सबने मना कर दिया है, क्योंकि भैया बुढ़ापा कौन ले ले। ये बुढ़ापा एक ऐसी चीज है, एक कवि कहता है कि वो फल कौन सा है, कि कच्चे पे नीको लगे और गद्दर पे मीठे आए। वो फल न बदले मैया कौन सो है भक्तों, जो कच्चे पे नीको लगे, बहुत अच्छे लगते हैं, और जब गद्दर होता है, गद्दर पे बहुत मीठू लगता है। अरे कच्चे पे नीको लगे और गद्दर पे मीठे आए, और कबीरा वो फल कौन सोचो पकीबे पे करो आए। भक्तों, ये वही फल होता है, क्योंकि लला जब छोटा होता है बहुत नीको लगता है, और जवानी जब आती है तो बड़ो मीठू लगता है। क्यों मीठो परिचय जी जाके ले लगत है कि बाहर से पैसा पैदा करके लाए, जेब भर के लाए, और सब खर्चा चले जाए, और जब बुढ़ापो परिचय जी आया ये तो फिर बहुत करियो लगते हैं, जे डोकर जा धरी रात जना के जल्दी मर जाए, जे गिररोटा से लिखाता है जल्दी, तो तब बहुत करियो लगता है। इधर महाराज याती ने सबसे कहा है आप हमें जवानी दे दो, मगर सबने मना कर दिया, और जब सबने मना कर दिया है, बड़े बेटा से पूछा है, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? पिताजी अब हम तो अपनी जवानी